दोस्तों, हम कक्षा 10वीं गणित का दूसरा अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण को हम हल करने जा रहे हैं। जब दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो इसके लिए हमारे पास तीन विधि हैं। कौन कौन से विधि? आलेखी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम बारी बारी से आलेखी विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। देखते हैं कैसे हल होता है। पहले देखते हैं हम आलेखी विधि से। कौन सी विधि? आलेखी विधि से हल। पहला है हमारा आलेखी विधि से हल। आलेखी विधि से हल। आलेखी विधि से तो हमारे पास दो समीकरण है। कौन कौन सा? 3x + 2y = 12 समीकरण 1 और x - y = -1 समीकरण 2। अब इसको आलेखी विधि से जब हल करना होता है तब क्या करते हैं? समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x - 2y = 12। अब इसके बाद 2y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 12 प्लस इधर क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? y की वैल्यू है 12 - 3x बटे 2। गुणा में कहाँ चले जाएगा? भाग में। अब बना देंगे एक टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। अभी टेबल में बारी बारी मान देखते हैं। ऊपर में x का, फिर y का। x का मान अगर शून्य रखूं, क्या रखूं? शून्य, तो 3 शून्य शून्य, पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य। तो 12 बच गया। 12 बटा क्या बच गया? 12 बटा 2, 2 एकम 2 छक्का 12। तो शून्य रखे तो x का मान जब शून्य रखे तो y का मान कितना आ गया? 6। x का मान जब 1 रखूं, x का मान 1 रखूंगा तो 3 9 बटे 3 तो बटे में आ जाएगा, इसलिए 1 नहीं रखेंगे, सम संख्या रखते जाते हैं। x का मान क्या रखेंगे? अब x का मान 2 रखते हैं। क्या रखेंगे? 2। ये 3x है। अब x का मान क्या रखेंगे? यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6। अब 12 में 6 घटा दो, कितना हो जाएगा? 6। 6 बटे 2, 2 एकम 2 तिया। तो x का मान जब 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक y का मान 3, y का मान 3। x का मान जब 2 रखे तो y का मान 3। देखो कैसे रखे, फिर से एक बार। 12 - 3 गुणित x की जगह में कितना रख रहा हूँ? 2 बटे 2। तो ये हो गया 12 - 3 दूनी 6 बटे 2। 12 में 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 बटे 2, 2 एकम 2 तिया। इस तरह से y का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। तो x का मान 2, उसके अकॉर्डिंग y का मान 3। अब x का मान क्या रख लो? 4 रख लो। x का मान 4 रखो तो 4 के कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो गया? 12। 12 में 12 में घटा दो, 0 बटे 2, 2 एकम 2 शून्य 0। तो जब 4 रख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? 0। 4 रख रहे हैं तो क्या आ जाए? x का मान 4 रखे तो कितना आ गया? 0। इसी तरह से 6 रखेंगे, क्या रखेंगे? 3 मान जरूरी होता है दोस्तों। 3 मान मिल गया, चाहो तो चौथा निकालो, नहीं निकालोगे तो कोई भी जरूरी नहीं है। तो x का मान अगर मैं 6 रखूं तो यहाँ पर x का मान क्या रख दिया? 6। 6 3 कितना हो गया? 18। 18 में 12 घटा दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। तो ऋण 6 बटा 2, तो 2 एकम 2 तिया 6, ऋण 3 आ रहा है। जब x का मान 6 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? ऋण 3। तो ये है हमको समीकरण 1 से एक टेबल मिला। इसी तरह से समीकरण 2 से दूसरा टेबल बनाएंगे। समीकरण 2 से क्या बनाएंगे? दूसरा टेबल। समीकरण 2 हमारा क्या है देखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है x - y = -1। तो x ये -1 इधर ला लो, +1 = ये माइनस का उधर गया तो y का मान कितना निकल गया? x + 1। y बराबर क्या है? x + 1। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे। देखो इसके लिए टेबल क्या हो जाएगा? यहाँ पर x, यहाँ पे y। ये x का मान रखूंगा 1 तो 1 रख दिया तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। x का मान रखूंगा 2 तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। x का मान रखूंगा 3 तो 3 और 1 y का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। और 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से हमारे पास टेबल बन गया समीकरण 2 का। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसा बनाएंगे देखो ध्यान से। इस तरह से ग्राफ
ये हो गया 0। एक सक्षम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 जहां तक जा सकते हैं। इधर धनात्मक है 1 2 3 4 5 6 7, इधर ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, इधर नीचे वाला ऋणात्मक y एक्सिस, इधर क्या हो गया आपका धनात्मक x एक्सिस, ऋणात्मक x एक्सिस, धनात्मक y एक्सिस, और ये है ऋणात्मक y अक्ष। अब क्या करेंगे, इधर धनात्मक y है तो धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आगे जहां तक जा सकते हो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस तरह से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 जहां तक जा सकते हो। अब इस पहले जो समीकरण से हमको जो टेबल मिला है उसका मान रखेंगे 0। x अक्ष में कितना 0 और y अक्ष में 6। x अक्ष में 0, x अक्ष का क्या है 0, ये वाला हो गया, और y अक्ष में कहां तक जाना है 6 तक। तो ये हो गया दोस्तों x अक्ष का 0 और y अक्ष का कितना 6, ये वाला निर्देशांक वह y अक्ष में ही मिलेगा वो। अब उनके बाद 2 और 3, x अक्ष का 2 और y अक्ष का 3, x अक्ष का 2 और y अक्ष का 3। दोस्तों ये मिल गया हमको x अक्ष का 2 और y अक्ष का 3, y अक्ष का 3, ये मिल गया। उनके बाद x अक्ष का 4 और y अक्ष का 0, y अक्ष का 0, ये मिल गया दोस्तों। x अक्ष का 4 और y अक्ष का क्या है 0, ये अक्ष में मिलेंगे, ठीक है। उनके बाद 4 6 और ऋण 3, इधर का 6 और y अक्ष का ऋण 3, x अक्ष का धन 6 और y अक्ष का ऋण 3, इनको ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया x अक्ष का 6 और y अक्ष का क्या है ऋण 3, ये पॉइंट मिल गया। अब ये क्या करेंगे, जितना पॉइंट मिला हुआ है हम इसको देखेंगे, इस तरह से जब मिलाएंगे तो ये जो है क्या होते जाएगा दोस्तों, ये जो है इस तरह से ज्वाइन होते चले जाएगा, ठीक है। एक स्केल से जब मिलाएंगे दोस्तों तो ये एकदम सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा, एक सरल रेखा, इस तरह से क्या बनेगा सरल रेखा हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब जब स्केल से इसको नाप के बनाओगे तो एकदम सीधा सरल रेखा बनेगा ना। अब इनके बाद क्या करेंगे, दूसरे में का मिलाएंगे 1 का 2, दूसरे टेबल में 1 और 2, इसमें का 1 और इसमें का क्या 2, ये वाला हो गया दोस्तों 1 और ये हो गया 2। अच्छा, पहले जो समीकरण से मिला था उसमें लिख दो समीकरण का नाम ताकि पता रहे क्या है। पहला समीकरण 3x + 2y = 12, ये कौन सा समीकरण का है दोस्तों, 3x + 2y = 12, ये पहला समीकरण से था। तो पहला समीकरण में से पहला समीकरण को लिख दिया, वो देखा है। दूसरा समीकरण के लिए मान रखते हैं, ये है x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, ये वाला पॉइंट मिल गया। उनके बाद 2 और 3, तो 2 x का 2 और y का 3, ये दोनों जो है दोस्तों दोनों समीकरण के लिए कॉमन हो गया। अब उसके बाद समीकरण इसमें x का मान 3 y का मान 4, x का मान 3 y का मान क्या है इधर का 4 और इधर का x का 3, ये वाला मिल गया दोस्तों। 4 के जगह में 4 और 5, इधर 4 और इधर 5, ये मिल गया दोस्तों 4, 5। अब देख रहे हैं इसको जब मिलाएंगे तो एक सरल रेखा इधर से मिलेगा, और इसका जो समीकरण कौन समीकरण से मिला है हमारा x - y = -1 से, ये मिल गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो सरल रेखा है एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है वही बिंदु x और y का क्या कहलाएगा मान। तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3। अब देखते हैं दोस्तों इन्हीं दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके क्या x का मान 2 और y का मान 3 आता है कि नहीं। चलो देखते हैं कौन सा विधि, अब देखेंगे विलोपन विधि, प्रश्न यही रहेगा। तो दोस्तों अब हम दो चर के रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से क्या है हमारा समीकरण 1, 3x + 2y = 12। तो यहाँ से पहले किसका मान निकालें, y का मान निकाल लेते हैं। तो 2y = कितना है 12, और ये प्लस उधर जब क्या हो जाएगा माइनस।
3x क्या हो गया माइनस, y इक्वल टू निकालूं तो 12 माइनस 3x, ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, कहाँ जाएगा भाग में। अब क्या करेंगे, जो y के जो मान हैं उसको क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे, एक से निकाले तो समीकरण 2 में रख देंगे। y बराबर कितना, या y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर y बराबर समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या है ऋण 1, तो x माइनस y का मान कितने निकाले हैं 12 माइनस 3x बटे 2 बराबर ऋण 1। अब क्या होगा, देखो ये x है, ये बटन कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 2 का गुणा 1 से हो, 2 का गुणा 1 से होगा कितना हो जाएगा 2x, ऋण का गुणा अंदर कर देंगे तो ऋण 12 ऋण और ऋण धन 3x, ठीक है। और पूरे के बटन क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बराबर ऋण 1। अब यहाँ पर 3x और 2x दोनों धनात्मक है, कितना हो जाएगा 5x ऋण 12, ये हो गया 5x ऋण 12, और ये भाग में है कहाँ चले जाएगा गुणा में, 2 एकम 2 ऋण 2। अब क्या होगा दोस्तों, देखो 5x बराबर ये ऋण 2 है और ये ऋणात्मक उधर जा क्या हो जाएगा धन 12 और ऋण 2, तो क्या हो गया, अब ये 12 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा 10, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर 10 और ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, 5 एकम 5 दूनी, x का मान कितना आ गया 2, x का मान x बराबर 2, समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर ऋण 1 है समीकरण 2। अब x की जगह हम कितना रख देंगे 2 माइनस वाई और इक्वल टू क्या हो गया -1, तो ये माइनस इधर अब क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये -1 इधर और ये -1 उधर जाके +y, तो y का मान कितना निकल गया 2 और 1 3। तो इस तरह से अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना आ गया 3। अब इसी प्रश्न को मैं यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर देता हूँ, किसमें कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। क्या है हमारे पास दोस्तों 3x + 2y = 12 है, और हमारे पास x - y = ये हो गया -1 है, ये समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, जब विलोपन विधि से हमको x और y का मान ज्ञात करना होता है, तब चाहे x के गुणांक हो या y के गुणांक को क्या कर दिया जाता है समान, किसी एक के गुणांक को समान करके उसको विलोपित करके एक चर में समीकरण बनाएंगे और उस एक चर का मान पहले ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करते हैं, तो इसमें x का गुणांक 3 है, अब इसमें x का गुणांक 1 है, 1 को 3 बनाया जा सकता है, वो कैसे 3 से गुणा करके, तो समीकरण 2 को अगर 3 से गुणा कर दो तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 क्या आ जाएगा, तो समीकरण 2 को हम किससे गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 का गुणा किससे कर देते हैं 3 से, ताकि x का गुणांक दोनों समीकरण में क्या हो जाए बराबर। तो समीकरण 2 में 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं, x - y इधर लेफ्ट हैंड साइड में है बराबर ऋण 1 का गुणा भी किससे 3 से, तो 3 का गुणा x से 3x ऋण 3 का गुणा y से 3y बराबर 3 एकम 3 ऋण 3, ये हो गया समीकरण 3। अब देखो दोस्तों कितना सरल हो गया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो तो x वाला और x वाला क्या हो जाएगा कैंसल, तो समीकरण 1 में समीकरण इसको 3 को क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं, तो एक क्या है हमारे पास 3x धन 2y = 12 है, और समीकरण 3 क्या है 3x - 3y = -3, और इसको घटा रहा हूं दोस्तों, क्या कर रहे हैं
समीकरण 1 में 3 वाला समीकरण को घटा रहे हैं तो नीचे वाले का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। धन है तो ऋण, ये ऋण है तो धन, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन। तो ये हो गया दोस्तों कैंसल। 3 और 2 कितना y हो गया, 5y। देखो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। 5y बराबर 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो y बराबर कितना हो गया, 15। और गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। 5 एकम 5 दिया 15। तो y का मान कितना निकल गया दोस्तों, 3। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान देखो यहाँ पे हल कर देता हूँ, यहाँ पे हल कर देता हूँ। y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखो 2 में क्या रख देंगे दोस्तों, हमारा समीकरण 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। अब y के मान को हम 3 रख दें तो x माइनस वाई का मान कितना रख दिए, 3, ठीक है। और ये -1 तो क्या हो जाएगा, x, ये 3 उधर जाकर धनात्मक, ऋण 1, तो x का मान कितना आ गया, 2। तो इस तरह से x का मान 2 और y का मान कितना मिल गया, 3। तो दोस्तों हमने एक ही जो 2 चर राशि के जो समीकरण था उनको आलेखीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम हल करके देखे। तीनों में आंसर हमारा सेम आया। तो मुझे यकीन है कि आपको तीनों विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा।